बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम नासिर गोंदल है। आज गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पूरी कोशिश होती है कि रियल एस्टेट के हवाले से जो मेरा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, जो डे टू डे जो मुझे नॉलेज मिलता है वो यहाँ पे शेयर करते हैं वीडियो की शक्ल में। आप तमाम दोस्तों आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ जिन लोगों ने गोंदल ग्रुप ऑफ मार्केटिंग के साथ बिजनेस किया। और हम लोग रियल एस्टेट में प्लॉट की खरीदो फरोख्त से लेके कंस्ट्रक्शन और फिर अभी होटल बिजनेस की तरफ भी जा रहे हैं। ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी कोशिश होती है कि जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज दें। सर्विसेज में कोताही, हम लोग कमीशन अपना पूरा चार्ज करते हैं, रिबेट जो सोसाइटी की तरफ से मिलता है उसमें डिस्काउंट नहीं देते, लेकिन ये है कि उसके सर्विसेज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी के साथ देते हैं। बहुत सारे लोग, जिन लोगों को पिछले 5 साल 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया हमारे साथ बिजनेस करते हुए या इन्वेस्टमेंट करते हुए, वो लोग इस बात की गवाही भी देंगे कि हम लोग जो 15 साल पहले उसने प्लॉट लिया था आज भी उसकी गारंटी भी ले रहे हैं। उसके जो कानूनी जो हमारी रिलेटेड सर्विसेज है उसकी आज भी हम लोग गारंटी दे रहे हैं। बाकी प्राइसेज जो है वो अप डाउन, ये मुनाफा और नुकसान, ये चीजें हर बंदे की जिंदगी का हिस्सा होते हैं। मैं प्रॉफिट की हर लिहाज से किसी सूरत भी हम लोग, कोई बंदा भी गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन ये आपको क्लियर कर दूं कि रियल एस्टेट के अंदर हर बंदे को प्रॉफिट होता है, लेकिन सिर्फ ये क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा बाजुकात लग जाता है, बाजुकात कम टाइम में प्रॉफिट अच्छा आ जाता है, बाजुकात ज्यादा टाइम में प्रॉफिट अच्छा आता है। बेसिकली आज का टॉपिक है कि जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, और पिछले दिनों मैंने एक वीडियोस भी बनाई थी और लोगों ने उसके ऊपर बड़ा इतराज भी किया था कि भाई डॉलर जो है उसमें हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, हम लोग तो बाहर बैठे हुए हैं, हम इधर डॉलर में पेमेंट पाकिस्तान भेजते हैं और रुपया जो है उसकी वैल्यू डाउन होने की वजह से हमें काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अभी कुछ टाइम पहले मैं एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको फिर बताऊंगा। वैसे कुछ टाइम से फिर डॉलर जो है वो रिवर्स आ रहा है, 335-40 के ऊपर जो है वो डॉलर गया था। अभी मेरे ख्याल में 270, 75, 80 इस तरह मार्केट का रेट चल रहा है। वो जो ओपन मार्केट और बैंक का रेट होता है उसमें मुझे तो इतनी समझ नहीं आती, लेकिन ओवरऑल हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो गैप है इसमें लोगों को फायदा हुआ है। आज से 6 महीने पहले जिन लोगों ने डॉलर भेज के अपनी इन्वेस्टमेंट की थी आज उनको फायदा हुआ। हम लोग एक फैसल टाउन फेज 2 की मैंने एक कैलकुलेशन निकाली कि उसमें जो 28-29 लाख वाला प्लॉट था, चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने जो लंप सम पेमेंट के ऊपर दिया था उसमें उन्होंने 20% उस वक्त डिस्काउंट दिया था, और वो डिस्काउंट जो है वो डिस्काउंट निकाल के आपका 22,40,000 रुपए की पेमेंट बनती थी। अब 22,40,000 आज से 6-8 महीने पहले जिस बंदे ने वो प्लॉट परचेज किया, तो हम लोग अगर उस वक्त के डॉलर के हिसाब से करें तो उसको $6,588 जो है उसको पे करने पड़ रहे थे। लेकिन अभी अगर कोई बंदा लेता है, डॉलर का रेट डाउन होने के बाद जो है, क्योंकि अभी रेट जो है वो 270-75 पे है, तो उसको $8,296 जो है पेमेंट करनी पड़ी। ये तकरीबन $1,700 का फर्क है, और $1,700 का मतलब ये है कि तकरीबन 4.5-5 लाख रुपए की अमाउंट जो है इस बंदे को फायदा हो रहा है सिर्फ डॉलर का रेट जो है वो डाउन होने में। डॉलर का रेट अप जाता है तो प्रॉपर्टी में आप लोगों को नुकसान भी होता है, बिल्कुल हम लोग मानते हैं, और लेकिन जब डाउन होता है तो आपको प्रॉफिट भी होता है। ये दोनों चीजें जो है वो आप कंपेयर किया करें। तो डॉलर जो है अभी मुख्तलिफ लोग जो कह रहे हैं, जो इसके एक्सपर्ट है, मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ डॉलर और ये इस तरह की करेंसी एक्सचेंज का, तो वो कह रहे हैं कि भाई डॉलर अभी और रेट डाउन होगा, तो अगर और डाउन होता है तो फिर आपको जो है वो और ज्यादा प्रॉफिट होगा। इसी तरह मिसाल के तौर पे आज से 6 महीने पहले एक वो आपको पता है कैंपेन भी चली थी ओवरसीज कुछ हमारे भाइयों की तरफ से, जी पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट का बाइकआउट और पाकिस्तान में पैसे नहीं भेजने। डॉलर उन्होंने रखे, हालांकि उनको जरूरत थी, उन्होंने कोई ना कोई इस्लामाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, किसी शहर के अंदर, किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर उन्होंने इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट लिया था, लेकिन उसके इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे, सिर्फ वो जी बाइकआउट है, हमारी इन्वेस्टमेंट हमने नहीं करनी। मैं आपको छोटे से उसके भी एक कैलकुलेशन आपको देता हूँ। 6 मंथ पहले एक बंदे ने 5 लाख रुपए किसी अपने प्लॉट की इंस्टॉलमेंट में जमा कराने, और उसकी कैलकुलेशन ये है कि अगर 340 रुपए के हिसाब से उसको तकसीम करे तो $1,470 उसने भेजने थे, लेकिन इस बंदे ने नहीं भेजा। इसने कहा नहीं जी मैं नहीं भेजूंगा। अब अगर वो इंस्टॉलमेंट पे करता है तो वही 5 लाख रुपए अगर उसने पे करने हैं पाकिस्तानी, तो 270 के हिसाब से डॉलर को कन्वर्ट करे तो वो $1,851 उसने भेजने हैं, तब उसका 5 लाख क्लियर होना है। तो इसमें अब फर्क जो है वो तकरीबन $381 का जो है वो फर्क आ गया। $381 का मतलब ये है कि तकरीबन 1 लाख रुपए की अमाउंट उसको नुकसान हो रही है। 6 महीने पहले इसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, इसने नहीं पे की, अभी पे करना चाह रहा है तो तकरीबन 1 लाख रुपए का इसको नुकसान हो रहा है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे। आपके पास, हम लोग किसी को फोर्स नहीं करते, हम लोग जो रियल एस्टेट एडवाइजर हैं हम फोर्स नहीं करते। आपने भाई इन्वेस्टमेंट करनी है तब भी आप वीडियोस देखते हैं और आपको समझ आती है कि नासिर गोंदल ये फलां हाउसिंग सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फलां इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो आपको समझ आती है तब ही आप रब्ता करते हैं और हम लोग सर्विसेज देते हैं आपको। वो प्रॉपर्टी खरीद के आपसे कमीशन लेते हैं, ये बिल्कुल जायज तरीका कार है। आप प्रॉपर्टी नहीं लेना चाहते, मोस्ट वेलकम ना ले, लेकिन अगर आप सिर्फ इस वजह से रुके हुए हैं कि बाइकआउट है या गवर्नमेंट या ये चीजें, इन चीजों की वजह से कोई ना कोई पॉइंट
पॉइंट के ऊपर आप परेशान होके आप अपनी प्रॉपर्टी स्टक कर बैठे हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे, या आप प्रॉपर्टी फौरी सेल करना चाह रहे हैं, तो इस तरह ना करें। डॉलर वहां पे रखने की बजाय पाकिस्तान के अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें, और यही डॉलर के फर्क की वजह से आपको प्रॉफिट अच्छा। सेकंड ये कि आपको पता है पिछले 2 साल रियल एस्टेट मार्केट बहुत ज्यादा डाउन रही और अभी फिर ऐसा बेहतरी की तरफ जा रही है। अभी तो प्रॉपर्टी सेल करना बनते ही नहीं है। ये तो वो टाइम है जिस टाइम में प्रॉपर्टी लोग खरीदते हैं। रियल एस्टेट एडवाइजर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रॉपर्टी आपकी सेल करेगा तब भी कमीशन लेगा, परचेज करके देगा तब भी कमीशन लेगा। लेकिन मेरा मुखलिसाना मशवरा ये है कि इस टाइम आप कोई प्रॉपर्टी सेल ना करें। आपके पास अगर थोड़ा बहुत सरमाया है, आपकी जेब इजाजत देती है, तो प्रॉपर्टी छोटी मोटी अच्छी लोकेशन के ऊपर थोड़ी सस्ती आप खरीद के अपने पास रखें। आने वाले टाइम में प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होगी। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के लिए और कोई आपके पास बिजनेस ही नहीं है रियल एस्टेट के अलावा। हर दूसरा बंदा तो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है। तो मोस्ट वेलकम जी, ये मेरा कैलकुलेशन थी। आपका इसके साथ मुत्तफिक होना इतना भी जरूरी नहीं है। आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। अच्छी लगे तो दुआ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।